क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आरओई क्यों देखते थे? इस वीडियो में जानिए वो सीक्रेट नंबर जो मल्टीबैगर कंपनी और साधारण कंपनी के बीच का फर्क बताता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको होने वाले लाखों के नुकसान से बचा सकती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे आरओई क्या होता है, आरओई कैसे निकालते हैं, आरओई कितना होना चाहिए, आरओई क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं हम अपने पहले सवाल के जवाब को। आरओई क्या होता है? स्टॉक मार्केट की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कई रेशियो का एनालिसिस किया जाता है, जिनमें से एक है आरओई रेशियो। आरओई पर बात करने से पहले स्पष्ट करना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में इक्विटी, शेयर, स्टॉक इन सभी का एक ही मतलब होता है। किसी भी कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को दिया गया रिटर्न ही आरओई कहलाता है। जैसे कोई कंपनी 100 रुपए पर 15 रुपए देती है, 1000 रुपए पर 150 रुपए देती है, 10,000 रुपए पर 1500 का रिटर्न देती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए टीएमसी लिमिटेड एक कंपनी है जो दवाइयां बनाती है और इस कंपनी में मिस्टर जेड 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। कंपनी ने मिस्टर जेड को 15% का रिटर्न दिया है। 10,000 का 15% 1500 रुपए होता है। मिस्टर जेड के द्वारा लगाए गए 10,000 रुपए बढ़कर 11,500 रुपए हो गए। मिस्टर जेड के द्वारा लगाए गए 10,000 रुपयों ने 1500 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। यही 1500 रुपए आरओई कहलाता है। चलिए जानते हैं हम अपने अगले सवाल के जवाब को, आरओई कैसे निकालते हैं। किसी भी कंपनी का आरओई निकालने के लिए कंपनी की नेट इनकम को एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड किया जाता है तो आरओई निकल आता है। आरओई निकालने का फॉर्मूला है आरओई बराबर नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। आरओई निकालने से पहले ये समझना जरूरी है कि नेट इनकम क्या होती है और एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है। किसी भी कंपनी की नेट इनकम इनकम स्टेटमेंट से देख सकते हैं। किसी भी कंपनी की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी कंपनी की बैलेंस शीट से देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टीएमसी लिमिटेड कंपनी है। टीएमसी लिमिटेड कंपनी की नेट इनकम 100 करोड़ रुपए है और टीएमसी लिमिटेड कंपनी की एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 400 करोड़ रुपए है। फॉर्मूले के हिसाब से आरओई बराबर 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 400 करोड़ बराबर 0.25 आता है। 0.25 को अगर हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 25% होता है। कंपनी इन्वेस्ट किए गए रुपए पर 25% का रिटर्न दे रही है। जैसे कंपनी 100 रुपए के इन्वेस्ट पर 25 रुपए दे रही है। चलिए जानते हैं हम अपने अगले सवाल के जवाब को, आरओई कितना होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी का आरओई 15% या 15% से ज्यादा है तो वह कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उस कंपनी के फ्यूचर में सक्सेस होने के ज्यादातर चांस हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। दो कंपनियों को कंपेयर करके देखते हैं। पहली कंपनी है टीपी कंपनी और दूसरी कंपनी है टीसी कंपनी। टीपी कंपनी की नेट इनकम 10 करोड़ रुपए है और टोटल एसेट की वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। टीसी कंपनी की नेट इनकम 10 करोड़ रुपए है और टोटल एसेट की वैल्यू भी 100 करोड़ रुपए है। अब टीपी कंपनी का आरओई निकालेंगे। टीपी कंपनी का आरओई निकालने के लिए आरओई बराबर 10 डिवाइडेड बाई 100 करोड़ बराबर 0.1 आता है। 0.1 को अगर हम परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 10% आता है। ठीक इसी प्रकार टीसी कंपनी का आरओई निकालेंगे। टीसी कंपनी का आरओई निकालने के लिए 10 डिवाइडेड बाई 50 बराबर 0.5 आता है, 20%। अगर दोनों कंपनी को कंपेयर करने पर पता चलता है कि कंपनी टीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टीसी कंपनी का आरओई 20% है। लेकिन फिर भी टीसी लिमिटेड कंपनी फाइनेंशियल वीक कंपनी है, क्योंकि इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये टीपी कंपनी के ऊपर 50 करोड़ रुपए का डेप्थ है, कर्ज है। टीपी लिमिटेड कंपनी टीसी लिमिटेड कंपनी के कंपेयर में एक अच्छी और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि टीपी लिमिटेड कंपनी पर किसी भी प्रकार का डेप्थ नहीं है, किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है, डेप्थ फ्री कंपनी है। कंपनी में इन्वेस्ट करना सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि इसको फ्यूचर में सफल होने के ज्यादातर चांस है। चलिए जानते हैं हम अपने अगले सवाल के जवाब को, आरओई आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते समय आरओई रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरओई रेशियो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को बताता है कि कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या फाइनेंशियल वीक है। मान लीजिए किसी भी कंपनी का आरओई 10% है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर कंपनी का आरओई 15% से ज्यादा है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का करंटली आरओई चेक करने के साथ साथ कंपनी के पिछले 10 सालों के आरओई को भी चेक करना चाहिए कि कंपनी साल दर साल आरओई में बढ़ोतरी कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी पिछले 10 सालों से 15% से ज्यादा रिटर्न दे रही है तो वह कंपनी अच्छी कंपनी है। आरओई देखने के लिए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कंपनी का आरओई मेंशन होता है। किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखने के लिए tickertap.com पर जा सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर पर tickertap ऐप डाउनलोड करके किसी भी कंपनी का नाम एंटर करने पर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को देखा जा सकता है। जो लोग थंबनेल देखकर वीडियो पर आए हैं और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और सोच रहे हैं कि थंबनेल में सीक्रेट नंबर का जिक्र किया गया था, लेकिन सीक्रेट नंबर अभी तक नहीं
नहीं बताया गया है। तो वह सीक्रेट नंबर यही है कि किसी भी कंपनी का आरओई 15% या 15% से ज्यादा होना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और नारायण बादशाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो अभी कमेंट करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.